हेलो दोस्तों, अब जाकर इस हफ्ते थोड़ी गर्मी कम हुई है, वरना हर समर हाल ऐसा होता है कि लगता है इस समर गर्मी ज़्यादा हो रही है। और कुछ हद तक ये बातें सही भी है। और इस साल 2023 की बात करें तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो आइए जानते हैं इस बारे में इस वीडियो में आज। हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोगों की मौत की खबर आई है। इंडिया में 1901 से वेदर रिपोर्ट रखना शुरू हुआ और द टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर वेदर न्यूज़ रिपोर्ट देखें तो उसमें पता चलता है कि 122 साल में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी कि 2023 में गर्मी पड़ी है। 2023 से पहले अगर देखें तो ये रिकॉर्ड 2016 में था और इस समय फरवरी महीने में जहाँ ठंड पड़नी चाहिए थी उस टाइम गर्मी पड़ रही थी। और अब 2023 में यही फरवरी महीने में जहां ठंड होनी चाहिए थी उस टाइम 29.54 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही थी। 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2023 जब इतनी गर्मी पड़ रही है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले महीनों में कितनी गर्मी पड़ने वाली थी। जहां 2016 फेब में स्टार्टिंग में ही इतनी गर्मी पड़ चुकी थी, वहीं 2015 में अगर देखें तो मैक्सिमम 48 डिग्री तक का रिकॉर्ड था और 2023 ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया जब 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी देकर। अब साल दर साल ये गर्मी बढ़ क्यों रही है? इसका एक बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज भी है। तो आइए जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज 1-2 महीने या 1-2 साल में नहीं होता है। इसके लिए कम से कम 100, 150, 200 साल का टाइम लगता है। अब अगर 1800, 1900 का दशक में देखें तो उस समय पावर प्लांट्स, फैक्ट्री, पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियाँ, ये सब उस टाइम नहीं थी। और जैसे जैसे साल बढ़ता गया वैसे वैसे इन सभी चीज़ों का यूज़ भी बढ़ता गया, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी बढ़ता गया और इन्हीं सब चीज़ों से क्लाइमेट चेंज भी होने लगा। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आने वाले सालों में गर्मी की रिकॉर्ड भी टूटती जाएगी। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो बर्फ़ पिघलेगा और बर्फ़ पिघलने के वजह से हमारा समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जो हमारे लिए और भी ख़तरा साबित होगा। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाला देश है पहला चाइना और दूसरा है यूएस और तीसरा नंबर पे आता है अपना इंडिया, जो 2442 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। हम सालाना कितना ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं आप इस चार्ट को भी देखकर समझ सकते हैं। अब ये सब देखकर हमारे मन में ये बात भी आ सकती है कि अगर कार्बन प्रोड्यूस ना करें या फिर इसको एकदम से रोक दें तो हमारा डेली लाइफ कैसे चलेगा। अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो आप फिर भूटान को देखिए। भूटान पहला ऐसा कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव कंट्री है। ऐसा नहीं है कि भूटान में गाड़ियाँ नहीं चलती है, कारखाने नहीं है, पावर प्लांट्स नहीं है, सब कुछ है वहाँ। लेकिन भूटान जितना एरिया में फैला हुआ है उस एरिया का 70% वो जंगल से घिरा हुआ है। जितना वो कार्बन प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा कार्बन वो एब्जॉर्ब करता है। इंडिया और बाकी देशों का लक्ष्य है कि 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन कर देना है। अब क्लाइमेट चेंज को रोकना किसी एक की बस के बात तो है नहीं, इसे आपको और हमें ही मिलकर रोकना होगा। हर किसी का कंट्रीब्यूशन इसमें चाहिए। कम एनर्जी और कम पानी यूज़ करके भी हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कम एनर्जी और कम पानी से मतलब ये है कि आप जब भी रूम से बाहर जाएं या फिर घर से बाहर जाएं तो फ़ैन, टीवी, बल्ब और जो यूज़ नहीं होने वाला है उसको बंद करके जाएं। और अगर सेव करें या फिर ब्रश करें या फिर नहा रहे हैं तो उसमें जो है कोशिश करें कि कम से कम पानी यूज़ हो। बिला वजह कार, बाइक, स्कूटी लेकर ना चलें। अगर ज़रूरत हो तो ही इनका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पेड़ लगाने की, और उसको ख्याल रखें जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता है। इन सब छोटी छोटी कोशिशों से हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ रख सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।